शहजादी गुल दुनिया को ऊपर बुलंदी से देखना पसंद करती थी। वो और इसकी जादुई नीली चिड़िया अजूर कदीम बगदाद के सुनहरी गनबदों और पुररौनक बाजारों के ऊपर बुलंदी पर उनका ठिकाना था। अपने तन्हा तारीक मीनार से एक जालिम जादूगर ने हसद से देखा। इसने शहजादी की आज़ादी और परिंदे का जादू देखा और फैसला किया कि उन पर इसका कब्जा होना चाहिए। अपने हाथ को लहराते हुए उसने एक सियाह जादू किया। सायादार अंगूरों की बेलों जैसा जाल टावर की तरफ से आया। शहजादी और इसके परिंदे के गर्द लपेटकर इन्हें जमीन पर खींच लाया। जादूगर ने शहजादी गुल को अपने टावर के सबसे ऊंचे कमरे में बंद कर दिया। मुझसे शादी कर लो, उसने हुक्म दिया, और तुम्हारे पास दुनिया के तमाम खजाने होंगे। लेकिन गुल डिटी रही। इसने जवाब दिया, मैं कभी भी ऐसे शख्स से शादी नहीं करूंगी जिसका दिल इतना सख्त और काला हो। जब बादशाह तक शहजादी के अगवा की खबर पहुंची, वो बेचैन हो गया। इसने तमाम मुल्क में ऐलान किया, जो कोई मेरी बेटी को जादूगर के चुंगल से बचाकर लाएगा, मैं इसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और मेरी आधी सल्तनत भी इसकी होगी। एक छोटे से गांव में सनोबर नामी एक बहादुर और चालाक नौजवान ने बादशाह की फरियाद सुनी। वो जानता था कि उसका दिल ये मुहिम जोई करने के लिए पुरअज़म है। वो जादूगर के मीनार तक तवील और खतरनाक रास्ते पर निकला। रास्ता आसान नहीं था। गहरे तारीक जंगल में घूमने वाले जंगली दरिंदों से बचने के लिए सनोबर बड़ी होशियारी और समझदारी से आगे बढ़ रहा था। उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और उनसे बचते हुए चलता रहा, कभी किसी एक मखलूक को नुकसान नहीं पहुंचाया। जंगल की गहराइयों में उसने अभी तक अपने सबसे बड़े चैलेंज का सामना किया, एक देवहैकल बल खाता सांप जिसकी आंखें आग जैसी थीं। सनोबर ने फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए बहादुरी से शैतानी सांप को शिकस्त दी। आगे रास्ता अब साफ था। आखिरकार सनोबर तारीक मीनार पर पहुंच गया। वो इसकी लरजती हुई दीवारों पर चढ़कर जादूगर की खूह में जा गिरा। जादूगर इसे देखकर मुश्तइल हो गया और आग और साए के मंत्र डालने लगा, लेकिन सनोबर तेज था। इसने हर हमले को चकमा दिया और एक ही जोरदार वार के साथ उसने जादूगर की लाठी को तोड़ दिया। इसकी ताकत हमेशा के लिए बिखर गई। जादूगर की ताकत खत्म होते ही बुलंद मीनार टूटने लगा। गुल आजाद थी। सनोबर ने उसकी मदद की और वो मिलकर महल वापस आए, जहां बादशाह और तमाम लोगों ने उनकी बहिफाजत वापसी का जश्न मनाया।